मौत से ना डर, बल्कि जिंदगी से डर, क्योंकि जिंदगी में हजारों आफतें छिपी हुई है बेटा। सब्र करने वाला वो है जो शिकायत को छोड़ दे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसानों की कदर करने में आपको अपना एहतराम समझा जाएगा। हर बंदे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए पैदा किया गया है। बदतरीन एहतराम वो है जो खौफ की वजह से किया जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं, थोड़ी देर कब्रिस्तान जा और बोलने वालों को खामोश देख बेटा। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में अल्लाह से लव लगाते हैं। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके ताबे होना पड़ता है। हमारे बीमार माशरे का अलमिया ये भी है, यहाँ सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र रहती है। एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेवकूफ हर बात जानते हैं। जो कील उभरी हुई होती है हथौड़ा उसका मुकद्दर बन जाता है। दाग दाग मत कहो, सब दागदार है, बेदाग वही है जो परवरदिगार है। गमे जिंदगी गमे बंदगी, गमे दो जहां गमे कारवां, मेरी हर नजर तेरी मुंतजिर, तेरी हर नजर मेरा इम्तिहान। गमे जिंदगी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, बाकी सब तो यूं ही गरूर करते हैं। अल्फाज सोच समझ कर खर्च किया करो, हर लफ्ज के कई मतलब होते हैं, हर मतलब में फर्क होता है। तो दुन अकल पर पड़ी हो तो किताबों की ऐनक काम नहीं करती, गुरो फिक्र का कपड़ा मारना पड़ता है। सच्चे इंसान के लिए झूठ में कोई अच्छा मकसद होता है, लेकिन झूठे इंसान का सच सिर्फ आग लगाने के लिए होता है, वरना वो सच नहीं बोलता। बिगाड़ पैदा होना एक फितरी अमल है और इस्लाह कर लेना है, जबकि बिगाड़ पर कायम रहना सरकशी का अमल है। मोहब्बतें तो जिंदगी में मान बनाकर रखी जाती है, उतारे तो बोझ जाती है, जिंदगी से भी और दिल से भी। जब इंसान ईमानदार हो जाए तो माजी के गुनाहों पर कोई नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ऐसे इंसान का खुद पर्दा रखता है। हम जिंदगी में अक्सर चीजों की तमन्ना करके सोचते हैं कि जब मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। गलत। खुशी हमारे अंदर होती है। अगर कुछ ना होकर भी हम खुश नहीं हैं तो कुछ पाकर भी नहीं होंगे। देखने वाला एक नहीं मिलता, आंख वाले बहुत होते हैं। छोटे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझकर नजरअंदाज करते हैं। यही फर्क है। हजरत आली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बदतरीन इंसान वो है जो ना तो किसी गलती को माफ करता है और न किसी के ऐब छुपाता हो। और फरमाते हैं, किसी हाल में भी वो सुस्त हो या हशाश बशाश, कामों के सिलसिले में साबित करने में और मुसलसल कोशिश का दामन हाथ से ना छोड़ो।
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ہر انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنی کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو. اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین انسان کو کمزور کر دیتا ہے. کسی بزرگ سے پوچھا جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے. بیٹا شکر ادا کیجیے، برا وقت برا بندہ آیا اور چلا گیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کی بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں. تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائے. ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. بیٹا اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کو سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ تمہاری انہیں قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. تکلیف اور صبر، جہالت پر بردباری اور بدسلوکی پر معاف اور درگزر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے. پیشنس مائی ڈیئر، برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے. آپ بھی اپنا لے بیٹا، کامیاب ہو جاؤ گے. پیشنس از اے کی آف سکسیس. صرف نیک ہی نہ بنے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے. توکل، اللہ پر یقین کرنا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا. خود انسان کے بنائے ہوئے اصول ایسے ہے بیٹا، جو چیزیں ایک کے ہاتھ بدترین اور دوسروں کے وہاں بہترین ہے. کسی کا برا یا اچھا کہہ دینے سے نہ آپ اچھے بن جاتے ہو نہ برے بن جاتے ہو. اچھیوں اور برائیوں کا بھی ایک پیمانہ ہے، وہی جو آسمانی صحیفوں سے اتارا جاتا ہے. بیٹا جس کو احساس میں جگائے اس کو بلا کون جگا سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا. عقل کا حجاب تو جلوہ کچھ اور ہی ہے. باقیوں کی محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے بیٹا؟ باقی رہنے والے کا محبوب بھی باقی ہی ہوگا. ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے. خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے. اشفاق احمد فرماتے ہیں مجھے فراس کے ملاؤں کی بات بہت اچھی لگتی ہے. جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے، تو ہم پر رحم فرما. صحرا میں کشتی وہی بناتے ہیں جنہیں خدا کی رحمت پر بھروسہ ہو. وہ جانتے ہیں کہ خدا بھروسہ توڑنے والوں میں سے نہیں، معجزے انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے. حکیم لقمان نے کہا میں نے زندگی میں ایک طویل مدت دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے. کسی نے پوچھا
अगर ये असल ना करे, आप मुस्कुराए और बोले, दवाई की मिकदार बढ़ा दो। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फिरका या अपनी राय ही दुस्त लगती है, तो यकीन जानो आपको मजीद तालीम की जरूरत है। उलझने कहीं जुट्टी भी सुलझाई जाती है। लोग सारे तो नहीं हकीकत के बराबर होते हैं। हर चीज में हुस्न है, लेकिन नजर किसी किसी को आता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो दोस्त बनकर आए। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि ये किसी को तकलीफ नहीं देता। इंसान का दिल का बदतरीन लिबास हसद है। आप सीखना चाहिए तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ ले जाती है और वो समझता है कि वो जी रहा है। मायूसी रास्ते का सबसे बड़ा वजन है। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरज़ुओं पर, गलतियों पर और चाहतों पर, यहां तक कि रिश्तों पर भी। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं बेटा। नाकामियां नमक की मानंद होती है जिसे कामयाबी का जायका समझ में आता है। वही शख्स दूसरों दूसरों के एतमाद को जी सकता है जिसे खुद पर एतमाद होता है। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो हकीकत में अपनी बेहतरी चाहते हैं। सिर्फ मरी हुई मछलियां पानी के बहाव के साथ बहती है। सूरज से सबक सीखना है तो उसे डूबते हुए देखो, क्योंकि ये तुलू भी होगा। जहानत की सच्ची निशानी जानकारियों की फरावानी नहीं होती, बल्कि ख्यालात की गहराई है। आप एक ही आज कर सकते हैं तो एक ही बार काफी है। गुस्सा ऐसी आदि है जो दिमाग को कचरा बना देती है। किसी से अपना मुकाबला ना करे। कम पहन ले, सस्ता पहन ले, सादा खाना खा ले, लेकिन हलाल खाए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन शर्म तो हराम खाने में आनी चाहिए। दूसरों को शुमार करना, दूसरों के गुनाहों को शुमार करना बड़ी गलती है। उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जा चुके हैं। अपने अमाल पर नजर डालिए, क्योंकि उसके लिए फरिश्ते भी मुकद्दर है और आपका जवाब भी लाजमी देना है बेटा। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसी को शक्लाखी में इजाफा हो जाता है। इंसान की अपनी जबान इंसान की बेहतरीन दोस्त है और बदतरीन दुश्मन भी। और ये भी इंसान के ऊपर है कि वो अपने दोस्त बनाए या अपना दुश्मन बनाए। जबान, खामोशी की जबान कोई कब जानता है। जो तू नहीं जानता तेरा रब जानता है। तन्हाइयों में गुनाह करना या कर इबादत, तेरे कल की गहराई है। तेरी कल की गहराई में क्या वो सब जानता है। भरोसे के बगैर कोई रिश्ता नहीं बना सकता, न बंदे का अपने रब के साथ, न इंसान का इंसान के साथ। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजमी है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। हम उस रब से मदद की उम्मीद रख बैठे हैं कि जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो मायूस किसी को मायूस नहीं करता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर आप तकलीफ में हैं तो लोगों से अपने हालात पोशीदा रखें। अगर आप आसानी से में गुजर रहे हैं तो लोगों को अपने साथ शरीक कर ले।
जिनके दिल की बात इस दुनिया में कोई सुनने समझने वाला नहीं होता, उनका सुबकही अनकही बातें इस दिल का मतीन सुनता है। बड़े गौर, ध्यान और पूरे खलूस के साथ तेरा रब जिस दिल में रहता है, उससे दुनिया वालों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम अल्लाह के याद से गाफिल हो, तो सांस लेने के बावजूद भी तुम मर चुके हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी अपने रूबरू होने का नाम है, अपने करीब होने का नाम है, अपने से आशना होने का अपना ही नाम है। मैं ही जिंदगी हूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं तस्लीम करूं कि तू भी जिंदगी है और वो भी जिंदगी ही है। सबका एहतराम ही अपना एहतराम है, सबकी जिंदगी ही अपनी जिंदगी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, बेटा ए अल्लाह, तू मख्फी है और एक राज है, लेकिन हमारे राज आपसे छुपे हुए नहीं है। इसलिए हदीस में है कि अल्लाह की नियामतों में गौर किया करो, उसकी जात में गौर ना किया करो। इंसान के बुरे अमाल उसकी तकलीफ की वजह बन जाते हैं और बुरे अमाल का वो खुद जिम्मेदार है, मुकद्दर उसका जिम्मेदार है। न किसी को फायदा या नुकसान की फिक्र, न खुला को खुला का ख्याल। अल्लाह को पहचानने वालों की हालत बगैर नींद के भी यही होती है। बदे हमेशा काबे की तरफ मुतवजा रहते हैं, जबकि अल्लाह हमेशा दिल की तरफ मुतवजा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने सबके रिज़्क़ के दरवाजों को बंद कर दिया है। इंसान की कोशिश कमाई करना तालों की कुंजी है, चाबी के बगैर ताला नहीं खुलता। इसलिए रिज़्क़ हासिल करना कोशिश जरूरी है। आप